जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। 1977 में ज्येष्ठ सहजयोगी जयंत पाटनकर जी को 10 साल के उम्र में ही श्री माताजी के द्वारा आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद उन्होंने पहली बार श्री माताजी के उपस्थिति में हुई सहजयोगा के पूजा में भाग लिया और उसके बाद में उनके साथ घटित एक अविस्मरणीय अति सुंदर अनुभव को उन्होंने बताया है। सुनिए इस अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी उसे आने दो एक सुंदर सहजयोगा अनुभव। उसे आने दो एक सुंदर सहजयोगा अनुभव। जयंत पाटनकर अटर्नली इंस्पायरिंग रिकलेक्शंस ऑफ आवर डिवाइन मदर वॉल्यूम 1 1982 से साभार। मैं पहली बार श्री माताजी से 1979 में मिला था। श्री माताजी ने दिल्ली में सार्वजनिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की थी। वे आकाशवाणी के पीछे मावलनकर सभागार में थे। उन दिनों मां के सप्ताह भर के कार्यक्रम हुआ करते थे और आमतौर पर वे प्रत्येक दिन एक चक्र को संबोधित करती थीं। हर शाम वह लोगों को कार्यक्रम के बाद घर जाने को बोलती थी और अगले दिन आने के लिए कहती और हमें अगले चक्र के बारे में बताती। मेरे पिता और मैं उस पहले सप्ताह में लगातार सभी शामों में गए। मैं लगभग 10 साल का था। सप्ताह के अंत में एक घोषणा की गई कि आने वाले रविवार को पूजा होगी और पता दिया जाएगा। एक सामान्य शर्त रखी गई थी कि जिन लोगों ने सप्ताह के प्रवचन और ध्यान के दौरान चैतन्य के रूप में ठंडी हवा का अनुभव किया है वे सभी पूजा में आ सकते हैं। मेरे भाई और मैंने इसे महसूस किया था, लेकिन मेरे पिताजी ने नहीं किया था। इसलिए रविवार को मेरे पिताजी ने हमें कपड़े पहनाए और पूजा के लिए तैयार होने को कहा। केवल मैं और मेरे पिताजी सर्वप्रिया विहार गए और हमें बाद में पता चला कि यह दिल्ली में साधना दीदी का निवास था। यह एक मंजिल का घर था और श्री माताजी कार्यक्रम में बैठी थीं। एक दुविधा थी क्योंकि मेरे पिताजी को ठंडे चैतन्य का एहसास नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया और वे वापस अपने स्कूटर पर सड़क के उस पार रुक गए। मैं अभी 10 साल का एक लड़का था और मैंने जाकर उस घर का दरवाजा खटखटाया। एक लंबे कद के सहजयोगी ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर नहीं जाने दिया। उन्हें नहीं पता था कि यह युवा लड़का कहाँ से आया था और मैंने उनसे कहा कि हमें ठंडे चैतन्य महसूस होने पर आने के लिए कहा गया था। किसी तरह श्री माताजी को यह सब पता चल रहा था और उसे आने दो, श्री माताजी ने कहा। जब उन सहजयोगी ने कहा कि यह एक अकेला केवल लड़का आया है तो मैं अंदर गया और श्री माताजी भी सोच रही थी कि एक 10 साल का लड़का वहां कैसे पहुंच सकता है। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं और मुझे याद है कि मैंने उन्हें आंटी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे उनके मां को फोन करना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मेरे पिता मुझे लाए हैं, लेकिन यह कहा गया था कि केवल वही लोग पूजा में आएं जिन्हें ठंडे चैतन्य आते हैं, इसलिए वे मुझे लाए थे। लेकिन बाहर वो सड़क पर इंतजार कर रहे थे। फिर मैंने उन्हें अपना पूरा नाम जयंत पाटनकर बताया। तुम महाराष्ट्रियन हो, माँ ने कहा। श्री माताजी ने तुरंत मराठी में बात करना शुरू किया और श्री माताजी ने कहा कि मुझे जाकर अपने पिता को बुलाना है। सो मैं निकलकर सड़क के उस पार गया और जो कुछ हुआ था अपने पिता को बताया। वह थोड़ा झिझक रहे थे क्योंकि उन्होंने ठंडे चैतन्य को महसूस नहीं किया था, लेकिन माँ बहुत अच्छी और दयालु थी और उन्होंने समझाया कि कभी कभी हमारी स्थिति सही नहीं होती है। विशेष रूप से श्री माताजी ने कहा, हमारे शुरुआती समय में चैतन्य समान रूप से सबको नहीं आते हैं ठंडे, और इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमें छत पर ऊपर जाने के लिए कहा और कहा कि जब वह तैयार होगी तो पूजा के लिए आएगी। ऐसा हुआ कि उस दिन हमारी पहली पूजा खुले आकाश के छत्र छाया में हो रही थी। लोग उन दिनों काफी आगे थे और माँ से कह रहे थे कि छत पर पूजा मत कीजिएगा क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है। श्री माताजी जिद करती रहीं कि बारिश नहीं होगी। मेरे पिता और मैं बहुत पीछे बैठे थे। यह एक अच्छी पूजा थी। उन दिनों पूजा में अधिक समय लगता था, वे आधे दिन या उससे भी अधिक समय तक जा सकती थीं। 1008 नाम वगैरह होते थे। हम जानते थे कि हिंदू होने के नाते पूजा क्या होती है। सारा ध्यान श्री माताजी पर था और किसी ने कुछ और नहीं देखा। पूजा के बाद श्री माताजी ने हमें आकाश की ओर देखने के लिए कहा। हम सब ने ऊपर देखा और पूरी तरह से भरे हुए काले बादल एक घेरे में घर के चारों ओर जमा हो गए थे। घर के ठीक ऊपर आकाश में एक बड़ा सा खुला स्थान था। माँ ने हमारे सिर के ठीक ऊपर आकाश में एक बड़े छेद की ओर इशारा किया। देखो, यह तुम्हारे खुले सहस्रार की तरह है, श्री माताजी ने कहा। फिर चमत्कार हुआ। माँ ने हम सभी को साफ नीले आकाश को देखने के लिए कहा और 1 या 2 मिनट के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करने के बाद हमसे पूछा कि क्या हम कुछ देख सकते हैं। ज्यादातर लोगों ने जवाब नहीं दिया। हाँ, कुछ ने कहा, आप क्या देखते हैं?
श्री माताजी ने पूछा। कुछ लोगों ने कहा, हम प्रकाश के इन छोटे कणों को धब्बों या बिंदुओं की तरह देखते हैं और वे चमकदार और चमकते हैं और इतनी तेजी से चलते हैं। और कुछ लोगों ने भी बताया, मैंने भी उनके जैसा देखा था। ये वे चैतन्य हैं जो आपके माध्यम से प्रवाहित होते हैं, श्री माताजी ने कहा। और यह वही शक्ति है जिससे आप भी जुड़े हुए हैं। मैं यह सब देख सकता था, हालांकि मैंने अपना हाथ ऊपर नहीं किया था। वह मेरी पहली पूजा थी और मुझे वह ऐसे याद है जैसे वह 26 साल पहले नहीं, कल हुई हो। जय श्री माताजी।